आज हम बात करने वाले हैं कीर्ति इंडस्ट्री, जो कि 19 एस्टैब्लिश हुई थी हैदराबाद में सुवर्णा सीमेंट लिमिटेड कंपनी नाम से। ये कंपनी की स्थापना की थी ब्रह्मानंद और उनके साथियों ने। और ये प्रोडक्शन करती है, सेल्स करती है सीमेंट और क्लिनिकल पूरे हिंदुस्तान में। कंपनी का मिशन है कि ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश हो। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 117 करोड़ है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है एक शेयर का मार्केट में वो 146 रुपीज़ है। पीई कंपनी का 5.61 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 92.7 रुपीज़ है। आरओसीई कंपनी ने इस साल जनरेट किया 37.5% का। आरओई जनरेट किया इस साल कंपनी ने 34% का। डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है कंपनी का, 0.39 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 20.9 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया है 28 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ दोनों मिला के 28.9 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 10.3 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 232 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है। आप सेल से ही पता लगा सकते हो कि कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 58.99 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 13.59 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 9.82 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 12.25 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 60.62 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 8 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 5.51 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 6.87 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 65.78 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 2.01 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -0.53 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा -0.66 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 71.42 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 10.07 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 7.66 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया अच्छा खासा 9.56 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 193 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 11 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 8 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 9.92 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 184 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा -5 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 0.09 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 172 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -0 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा -0.40 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 232 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 30 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 19 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 24.02 रुपीज़ का। आप पिछले साल और इस साल से कंपेयर करोगे तो कंपनी ने सेल्स बढ़ाया, प्रॉफिट बढ़ाया और अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा खासा बढ़ाया। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने इस साल कर्जा कम किया। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाली क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा खासा जनरेट करके दिखाएगी। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है। डिविडेंड पे आउट लगभग 270.61% का मेंटेन करके रखा है। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 11% का। पिछले 5 साल का 5% का है। पिछले 3 साल का 6% का है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ होगा 60% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 27% का। पिछले 5 साल का 3% का है। पिछले 3 साल का 38% का है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ होगा कंपनी का 385% का लगभग। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया है वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 14% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 5 साल में एवरेज 3% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 3 साल में एवरेज 21% के हिसाब से मूव किया है। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया 208%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 9% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 12% का। पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है 9% का। पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 34% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स होल्डिंग था 74.92%। जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा।
इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 0.04% का, जून क्वार्टर में उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 25.04% का, जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।